भारतीय जीवन बीमा निगम के क्लास 1 अधिकारी हड़ताल पर रहे। कहा उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए। मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वित्त मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्राइम मिनिस्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिटलर थाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। साथ से हमारी वेज रिवीजन ड्यू है, लेकिन हमारी जो प्रबंधन तंत्र है वो इस पे ध्यान नहीं दे रहा है और हम लोग लगातार जो है इस पे संघर्ष कर रहे हैं शांतिपूर्वक। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पे भूख हड़ताल में बैठे थे, उनकी दमनात्मक कार्रवाई के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया प्रेसिडेंट को, और उसके बाद आज तक हमारा कोई सेटलमेंट नहीं हो पाया है। 6 पे कमीशन की हमारी डिमांड है कि जैसे उनको पे दिया गया है, पीएसओ को पे दिया गया, पब्लिक सेक्टर कंपनियों को दिया गया है, उसी के आधार पे हमारा भी पेज रिवीजन किया जाए। उससे कितना कम वेतन आप लोग मिलता है? हम लोगों का आज स्थिति यह है कि एक प्राइमरी के टीचर से बराबर भी हमें तनख्वाह नहीं मिलती है। हमारे जो क्लास 1 अधिकारी है उनकी तनख्वाहें लगभग 11,000 हैं और प्राइमरी के अध्यापक को आज 18,000 रुपये मिलता है। और हम लोग एक प्रॉफिट संस्था हैं, हम लोग हमेशा लाभ देते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय हमारी भावनाओं का भी ध्यान में नहीं दिया। हमें हमेशा जो है वो बैंकों के पीछे या और लोगों के पीछे ही तनख्वाह दिया है उन्होंने। और हम डिमांड करते हैं कि हमारी जो नवरत्ना के बराबर पीएसओ कंपनी है, हमें उस पेज रिवीजन को जल्दी से जल्दी हमारा सेटलमेंट किया जाए। इसीलिए हम आज लोग SR गुप्ता 18। भारतीय जीवन बीमा निगम इस देश की सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली संस्था है, जो सरकार के पंचवर्षीय प्लान में पूरा 20% की भागीदारी देती है। नवरत्नों में इसका स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन आज हालात ये है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की तनख्वाहें प्राइमरी स्कूल के मास्टरों से भी कम हो गई हैं, जिसके कारण अधिकारियों के सामने अपने स्तर को बनाए रखने की और अपने परिवार को पालने की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। 2007 से निरंतर हम लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि भारत सरकार और प्रबंधन इस बारे में विचार करे, लेकिन कोई विचार नहीं किया जा रहा। अब हालात ये हैं कि हमारे शांतिपूर्ण ढंग से जो हमारे नेता गुणासागर जी हैदराबाद में भूख हड़ताल कर रहे थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस दमनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध आज ये हड़ताल करना और अपने अधिकारियों कर्मचारियों की जायज़ मांगों के लिए आवाज़ उठाना आज एक आवश्यकता बन गया है। इसलिए आज सारे अधिकारी हड़ताल पर हैं।